22वां सवाल, हाल ज़करतुम फ़ी रिसालती मा अन्ना ज़िक्र विलादती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म अश्तमी कन्हया अमला। क्या तुमने किसी रिसाले में ये ज़िक्र किया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का तज़किरा करना ऐसे है जिस तरह हिंदुस्तान में रहने वाले बदमज़हब लोग कन्हया की विलादत का तज़किरा करते हैं, यानी ये मजूसी लोग जो है अपना माबूद है इनका जो इन्होंने बनाया हुआ है कन्हया, तो इसका तज़किरा करते हैं। क्या तुमने ये बात लिखी है अपने रिसाले में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का तज़किरा करना ऐसे ही है जैसा कि ये कन्हया का तज़किरा करना? तो उसका जवाब दिया, अल जवाब हाज़ा अइज़म मिन इफ्तराअत दज्जालतिल मुब्तदिईन अलैना, ये भी मुब्तदीन दज्जालों का बहतान है हम पर, अलैना वाला अकाबिरना, हम पर भी और हमारे बड़े अकाबिरीन पर भी। अब देखें, हम थोड़ा सा सख्त जुमला बोल दें ना तो लोग कहते हैं देखो ये बड़ा मुतशद्दिद है क्योंकि इसने सख्त जुमला बोला है, ये अकाबिर के मनहज को नहीं समझता। अब मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जिक्र फरमाया? फरमाया मिन इफ्तराअत दज्जालतिल मुब्तदीन, ठीक है, ये दज्जालों का बहतान है। अब देखें ये कैसा जुमला जिक्र किया है, ये एक नहीं कई जगहों पे जिक्र किया है, मैंने सिर्फ आपके सामने एक छोटी सी एक मिसाल रखी है। तो इस वजह से फरमाया कि हम पर बहतान है कि हम जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे को ऐसे समझते हैं जैसा कि मजूसी जो है कन्हया का तज़किरा करना जो है करते हैं। तो फरमाया कि यहाँ पर एक बहतान है। बल्कि हमने पीछे जिक्र कर दिया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का तज़किरा करना जो है हमारे नज़दीक ये अफजल है, अफजल तरीन मुस्तहब है। तो इस वजह से हम माज़अल्लाह ये बात कह ही नहीं सकते। हाँ, मौलाना गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात जिक्र की है और लिखा है, फरमाते हैं कि आज के दौर में कुछ लोग विलादत ऐसे मनाते हैं जैसे मुहर्रम के अंदर ये जो शिया हज़रात हैं ये करबला मनाते हैं। तो वो कैसे कि एक फ़र्जी तौर पे एक मैयत रख देते हैं, फ़र्जी तौर पे साथ में खून लगा देते हैं, फ़र्जी तौर पे आला कत्ल यानी तलवार है या नेज़े हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं ये रख देते हैं, और ऐसी फ़र्जी तौर पे घोड़े बना देते हैं। फिर फ़र्जी तौर पे ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे मैदान करबला अभी ही सजा है। तो फरमाया कि हमारे बाज़ मुसलमान जो है वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत अल-अयाज़ु बिल्लाह ऐसे ही मनाते हैं, ऐसे ही बाज़ जगहों में मनाई जा रही भी होती है। अब वो क्या जी, मसनूई तौर पर यूँ समझ लें कि एक बच्चे का नक्शा बनाया जा रहा होता है, फिर उसको गोद लिया जा रहा होता है, फिर ऐसे यूँ समझ लें कि उसको झूले में रख के झूला दिया जा रहा होता है, तो फिर ऐसे ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा बनाया जा रहा होता है, नाउज़ुबिल्लाह, फिर उसके इर्द गिर्द यूँ समझ ले चक्कर लगाया जा रहा होता है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है मैंने ख़ुद पंजाब के अंदर जो है ये देखी हैं। तो इस वजह से ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो करते हैं। तो हज़रत ने फरमाया ये तो ऐसा ही है जैसा कि शिया जो है वो मुहर्रम में करबला मना रहे होते हैं, ये तो यूँ समझ लें उनके साथ मुशाबहत है। और मजूसी जो है ये इनका जो खुदा है जिसको ये खुदा कहते हैं कन्हया, ठीक है कि नहीं, तो ये भी इसके साथ ऐसे ही करते हैं। तो लिहाजा ये उनके साथ मुशाबहत है। तो इस वजह से फरमाया कि हमारे इस दौर के अंदर भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत ऐसे ही मनाई जाती है जैसे कि कन्हैया की विलादत मनाई जा रही होती है, या जैसे शिया जो है वो करबला मना रहे होते हैं। तो हज़रत ने ये नहीं फरमाया हुज़ूर की विलादत का तज़किरा करना ऐसे है जैसे कि कन्हैया की विलादत का तज़किरा, या उन मजूसी या फिर शिये जो जैसे रवाफिज़ जो है ये जैसे क्या करते हैं जी करबला का तज़किरा करते हैं। तो फरमाया कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब इन मजूसियों का ज़हन क्या होता है, ये इनका ज़हन ये होता है कि हमारा जो ये खुदा है कन्हैया ये हर साल पैदा होता है, हर साल इसकी रूह आती है। तो वो ऐसे मनाते हैं जैसे अभी उनका खुदा जो है गोया के पैदा हुआ है, तो जैसे अभी बच्चे की विलादत हुई है। तो क्या तुम्हारा ये अकीदा है, आगे हज़रत ने फरमाया क्या तुम्हारा भी ये अकीदा है जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह जो है वो आई है, तो ये ऐसे करते भी हैं जैसा कि अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह आ रही है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक कुर्सी भी खाली छोड़ी जाती है बाज़ मजलिसों के अंदर, तो यहाँ पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। अब अजीब बात यह है, एक तरफ तो कहते हैं नबी की ज़ात हर जगह है,
اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ کے لیے جگہ چھوڑو، نبی علیہ الصلوۃ تشریف لائیں گے، تو یہ بھی ان کی بات سمجھ نہیں آتی، تو یہ ایک جگہ پہ رہتے بھی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں روح آتی ہے، اور پھر ایسے ہی روح کی تعظیم کے لیے یہ کھڑے بھی ہوتے ہیں۔ خیر، تو کئی جو ہے اس کے اندر رسومات جو ہے یہ ایسے ہو کرتے ہیں، اور یہ بدعات اور خرافات جو ہے اپنی طرف سے اس کے اندر داخل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے، اور ایسے ہی گویا کہ ابھی ہی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ کی ولادت ہوئی ہے، تو اگر ایسی باتیں کرو گے تو پھر فرمایا کہ یہ منانا ایسے ہی ہوگا جیسا کہ مجوسی جو ہے وہ کنیا کی ولادت کو کیا کرتے ہیں، مناتے ہیں، یا روافظ جو ہے وہ 10 محرم کو کربلا مناتے ہیں، تو لہٰذا جب ان کا یہ منانا ناجائز ہے تو پھر تمہارا یہ میلاد منانا بھی جو ہے وہ کیا ہوگا، ناجائز ہوگا۔ تو باقی دیکھیں، حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ منانا ایسے ہی ہے جیسے کہ روافظ جو ہے مناتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ کی گویا کہ ولادت کا تذکرہ ہی نہ ہو، تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں یہ ہماری ایک جماعت ہے تو ان کا جلسہ ہوتا ہے بازار میں، اب سیرت رسول اس کا نام ہوتا ہے، وہاں پر نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کے اخلاق، نبی علیہ السلام کے معاملات، نبی علیہ السلام کی عبادات، نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، تو اب خود اندازہ لگا لیں وہاں پر تو یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ہمارے اس یوں سمجھ لو کانفرنس کے اندر کوئی بدعت نہیں ہوتی جس کو ہم کہیں کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے، لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو اب ولادت کا تذکرہ وہ موضوع روایات کا سہارا لیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، وہ اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے یا پھر پیسہ حاصل کرنے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، ان کا یوں سمجھ لیں نبی علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ دور دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا کہ یہ اس کا تذکرہ کیا جائے اور اس کو یہ عبادت سمجھا جائے، تو اس وجہ سے بہت ساری بدعات اور رسومات خرافات ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے اکابر جو ہے اس سے منع کرتے ہیں۔